नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के शाहपुर ग्राम सभा में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवी सचिदानंद जी। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर की बात की जाए तो सर ने अपने ग्राम सभा में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं जो अनोखे हैं। ग्राम सभा के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। ग्राम सभा में अनेकों विकास कार्य करते हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जो भी सामाजिक धार्मिक आस्थाएं हैं उन सभी के साथ जुड़कर कार्य करते रहते हैं। आज हम सीधा इनसे रूबरू हो रहे हैं और गांव के विकास को लेकर चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार आपका कि हमें आप इसके लिए याद किए। जी सर, ऐसा देखा गया है कि आप सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखते हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आप अपने गाँव के विकास को लेकर क्या सोच रखते हैं? जैसे सर, सामाजिक कार्य हम शुरू से ही इसमें हमारा लगाव रहता है। सामाजिक और धार्मिक कार्य में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है तो उसमें हम पूरा अपना यथाशक्ति सहयोग करते हैं। जी, ऐसा देखा गया है कि सर आप अपने ग्राम सभा में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं जो आज सराहनीय हैं। जैसे धर्मशाला की बात कर ली जाए, धार्मिक की बात की जाए तो मस्जिद में भी आपने बहुत सारे योगदान दिए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आज तक अपने गांव के विकास में योगदान सहयोग दिए हैं? सर, ये आप सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, जो भी धर्मशाला में शुरुआती दौर में काफ़ी जब बनना शुरुआत हुआ तो न्यू में ही बहुत सारे समस्याएं आने लगी। जो गांव से शुरुआत हुआ उसमें भी हम एक टाली का ईंटा का सहयोग किए थे। उसके बाद नहीं बन पा रहा था तो फिर उसमें हमने पूरा अपने जिम्मेदारी ले ली और पूरा उसका न्यू से शुरुआत करके पूरा छत, पूरा रंगाई पोताई, वायरिंग, टाइल्स जो भी होने लायक था हमने किया। और 24 मई अभी अपने जनपद कुशीनगर के माननीय सांसद महोदय आदरणीय विजय कुमार दुबे जी के द्वारा उसका हमने लोकार्पण भी कराया। विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया था हमने। बाकायदा सारी व्यवस्थाएं, सारे ग्राम सभा के अगल बगल समस्त मतलब क्षेत्रवासी सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। लगभग 2000 लोगों के व्यवस्था, भोजन का, रात में जागरण की व्यवस्था, ये सब हमने किया। बाकी मुस्लिम समुदाय की बात करें तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम केवल, अगर हम चौरसिया हैं तो केवल चौरसिया को देखना नहीं। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो सबको हम एक साथ लेके चलते हैं। अभी अंबेडकर बाबा का कार्यक्रम था तो हमने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अप्रैल में, जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये हमारे आदत में है और ये सब करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। जो भी हम सोचते हैं कि जो भी हम कमा रहे हैं हम उसका कुछ अंश दान पुण्य करें और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसका उपयोग करें। सर, ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने कार्यों को नहीं पूर्ण कर पाते हैं। ऐसे में सर आप ग्राम सभा में विकास के साथ साथ बच्चों के खेल कूद में भी रुचि लेते हैं, और ये सर कैसे कर पाते हैं? क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ आप अपने गांव में विकास और इन सभी कार्यों में रुचि लेते हैं? जहाँ तक बच्चों की खेल कूद की बात है, बच्चों ने पहली बार हमारे सामने इच्छा व्यक्त किया कि भैया गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, आपका सहयोग होगा तभी हो पाएगा। तो अभी मई में ही 1 मई से लगभग 10 मई तक लगातार 8-10 दिन डॉल्फिन क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से पहला वर्ष शुरुआत हुआ और ये हम अगले साल, मतलब हर साल ये बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी हमारे गांव में जो भी गरीब है या उसको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उसको जो है कि हम भरपूर, जो भी हमारे तरफ से सहयोग हो सकता है उसका हमने सहयोग करने का प्रयास रहता है। हम तो हमारी सोच यही है कि गाँव में अच्छे सड़क हो जाएँ, गाँव में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो जाए, अच्छे यहाँ जो भी गरीब लोग हैं उनका मकान अच्छा बन जाए। ये हम जो भी सहयोग हमारे तरफ से होगा, या जो हमारे सांसद महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि गांव के लिए जो भी आपको आवश्यक तो ज़रूरत होगी हमें याद करिएगा, तो हम पूरा गांव की सेवा करेंगे जो भी हमें हमारे तरफ से हो सकेगा। तो आपको बता दें कि शाहपुर ग्राम सभा में एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है। जो सर ने बताया कि धर्मशाला के निर्माण में हमारा भरपूर सहयोग था। नींव से लेकर उसके छत और उसके सुंदरीकरण तक पूरा सहयोग सर के द्वारा मिला। कहीं ना कहीं आज के ज़माने में कोई अपना मकान तक नहीं बनवा पाता है, तहाँ सर इन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण कराया। चूँकि पूजन पाठन कार्यों में दूर दराज से बाबा, संत, ऋषि, महात्मा आते हैं, जिन्हें रहने और निवास करने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने अपने ग्राम सभा में धर्मशाला का निर्माण कराया, जो अनेकों कार्य में जी 2 कमरा और बरामदा है। धर्मशाला में 2 कमरा और बरामदा वेल अपडेट हो गया है। जी। हाँ, उसमें एक संत महात्मा रह भी रहे हैं। जी,
तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्य जो कर रहे हैं आप, खेल कूद भी कराते हैं बच्चों के, यानी कि अगर कह लिया सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें भी दिखा गया था कि जब जी छठ में भी हमने काफ़ी अच्छा पूरा जो पिछला छठ था बाकायदा छठ माता की मूर्ति बाकायदा साफ सफाई पूरा सारा जो छठ माता की वेदी होती है सब एक रंग में रंगाई पोताई करा के रात भर लाइट की व्यवस्था, सुबह लोगों को प्रसाद के लिए चना हलवा चाय जो भी हो सका हमने पूरा सहयोग किया। तो सर इस तरह की जो सामाजिक कार्य आप अपने ग्राम सभा के विकास को लेकर जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं उसको पूरा कर रहे हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए या राजनीतिक कुछ दाव पेच के वजह से ये सारी सेवाएं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं सोचा गया है। बस गांव की जनता का सेवा करना है। गांव की जनता अगर भविष्य में ऐसा प्रयास करेगी कि नहीं आपको हर हाल में आपको देखना है करना है तो इस बारे में आगे विचार किया जाएगा। यानी कि गांव की जनता अगर आपको चाहती है कि गांव का भागदौड़ संभालें, भागदौड़ देना चाहती है, तो क्या आपका राय होगा? वो समय आने पर देखा जाएगा। अगर गांव की जनता चाहेगी तो हम भी गांव की जनता सेवा करना चाहेंगे। भविष्य में ऐसा विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। भारत के पवित्र त्योहारों में से एक 15 अगस्त आने वाला है। इस 15 अगस्त को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कहा गया है अभी तक राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर माना जाता है। तो 15 अगस्त को हम लोग पूरा देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है। 1947 में हम सबको आज़ादी मिली थी, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम लोग छुटकारा मिला था। तो 15 अगस्त अब 3 या 4 दिन ही बचा है, आज 11 अगस्त हो चुका है। हम समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी और समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं।